सो हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, दिस इज़ मी डी एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो फिलहाल आज का दिन है कुछ ऐसा है कि आज है भाई दूज और अभी हम लोग आए हुए नानी के घर। और अभी तो कुछ ऐसा कुछ खास प्लान नहीं है, लेकिन नीचे बहुत शोर हो रहा था, मुझे लगा कि अब व्लॉग बनाया जाए, तो मैं भी टेरेस पे आया हुआ हूँ। बाकी आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा द अल्टीमेट गेम माफिया। यार बहुत ज़बरदस्त गेम है, मतलब यार जिसने मुझे रात को जगा दिया। देखो वो चीज़ें ऐसे मत लेना कि वो सारे ऐसी हैं या वो है, वो गेम है, गेम की तरह के। बाकी सारे लोग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वैसे झूठ नहीं बोलते, लेकिन ठीक है अभी वो गेम है तो वो गेम का मतलब प्लेटफॉर्म ही वही है कि हमें वो दिखाना ही नहीं है कि हम जो है, ठीक है ना। माफिया को बचना है तो माफिया जितना मुझे झूठ बोलेगा बोलेगा, वो आपने देख लिया होंगे कितने टैलेंटेड लोग हैं हम लोग। तो मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं हार भी गया और मैं मुझसे में जीता भी नहीं शायद। हाँ, बेवकूफ़ी मैंने बहुत की, तो ठीक है एक फर्स्ट है, लेकिन हाँ अब अगली बार जब हम खेलेंगे तो मैं जीतूँगा। झूठ बोलना आता है मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं, ये सीरियस मत लेना, ये भी सीरियस नहीं है। लेकिन हाँ बहुत मज़ा आया, होना चाहिए ऐसे नई नई गेम, एक्साइटिंग गेम होनी चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आता। देखो दिवाली पर सब लोग यही होता है कि यार थोड़ा गेम वेम खेलेंगे। खाने पीने को तो मेरे ख्याल से अब कोई नहीं जाता, पहले की बात होती थी कि कुछ खा पी आएंगे, कर लेंगे, वो सब लोग वैसे ही कर लेते हैं। कुछ नया होता है कि हाँ यार थोड़ा सा गेम वेम खेल लो, तो थोड़ा सा नए तरीके की गेम थी। मतलब मैं बहुत लेट पहुंचा था, लोग पहले से खेल रहे थे, लेकिन जब मैं पहुंचा तो मैं उठ ही नहीं पाया और हमने पूरी रात नाइट आउट किया। तो जो पूरा व्लॉग है रात को 12 या 1 बजे से लेके और सुबह 8 बजे तक का है। हाँ 6 साढ़े 6 बजे तक का, सॉरी। उसके बाद तो हम कुछ खाने पीने निकल गए, फिर घर घर हो गया, उसके बाद हम पूरे दिन सोए। तो फिलहाल वो तो था माफिया गेम का। अगर किसी को सीखनी हो या किसी को उसके बारे में कुछ जांच पड़ताल करनी हो तो मुझे बताना। तो जो उसके मेन बंदे हैं जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए थे, जिन्होंने वो गेम बताया, जो सिखा रहे थे, करण खन्ना, तो उनसे बात करेंगे कि जी ऑडियंस चाह रही है, तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर अगर आपको गेम सीखनी हो तो उसके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड ब्लॉग बनाया जाएगा उसके साथ कि भाई इनको गेम समझाओ क्या गेम होती है। लेकिन हाँ यार बहुत चाहिए, मतलब मज़ा आया मेरे को बहुत। अब फटाफट चलते नीचे, देखते क्या प्रोग्राम है, क्या चल रहा है, क्या करना है, कुछ खाने पीने के लिए मिलने जाएंगे, देखो क्या होता है। अभी आए फिलहाल अपने बच्चे की ग्रेवी लेने। ये कौन सी है? चिकन ग्रिल, एक चिकन ग्रिल रोस्टेड डक 2। सामान हो चुका है, फिर किधर है? सो हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, दिस इज़ मी टी एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो फिलहाल ये अभी 2 व्लॉग का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि फर्स्ट व्लॉग में कुछ ज़्यादा नहीं बन पाया। एक्चुअली भाई दूज था उस दिन, और एक रात पहले भी कुछ ऐसा चल रहा था कि बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं हुआ। और अगले दिन भाई दूज पे मैं जैसे एक बताया था मैंने, उसमें भी मैं गया था, और वहाँ पे जाके सिर्फ कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ छोले भटूरे खा लिए बस। उसके बाद हम मेरे ख्याल से 6 घंटे सोए हैं, मैं और साहिल 6 घंटे सोए, और हम रात को उठे हैं 6 बजे। और वो भी बहुत बोलने टोकने लड़ाई झगड़ों के बाद हम 6 बजे उठे। 6 बजे उठने के बाद बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है, एक तो रूटीन से अलग हो जाए ना सिस्टम, तो बिल्कुल ही दिन खराब हो जाता है कि अब क्या करें, क्या करना चाहिए। तो वो बिल्कुल ही ऐसा हो गया। उसके बाद ब्लॉग बना ही नहीं, तो मैं सोचा था कि आज डालूंगा, अभी सुबह का बन जाएगा और आधा बन जाएगा, लेकिन सुबह से भी कुछ 1-2 काम निपटाने थे, वो निपटाए, बिल्कुल भी कैमरा पकड़ने का टाइम नहीं मिला। तो बस फिलहाल ये है कि अभी जस्ट मैंने कहा यार कुछ डाले, कुछ तो ऐसा हो कि यार डालने लायक हो। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसे डिस्कस करनी है मेरे को। अच्छा, उसमें क्या है कि अभी जैसे आप लोगों को पता है डांस और फिटनेस स्टूडियो है, ठीक है। मेक ओवर में तो हमारे पर डे पे ऑफर्स निकलते रहते हैं, एक के बाद एक हम निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ के क्लाइंट को मिलता रहे। लेकिन जो अब आपका है फिटनेस और डांस, देखो उसमें हम लोग ऐसे पर्टिकुलर ऑफर्स नहीं निकालते कि हर एक दिन में, हर एक महीने में नहीं निकालते। हम लोग दिवाली पे हर साल ऑफर निकालते, और इस साल भी निकला था बिफोर दिवाली। हमने जो अपनी फ़ीस है, वैसे 2500 रुपीज़ हम लेते हैं, 2500 रुपये पर मंथ। फिलहाल हमने वो कर दी थी 1500 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि ऑफर्स जो होते हैं ना, वो ऑफ़र की तरह ही लो सब लोग, ठीक है। अभी क्या हुआ कि जब जब ऑफ़र निकला, जिन दिनों का निकलता है, जैसे मान लो 7 दिन के लिए निकला या 5 दिन के लिए निकला या 6 दिन के लिए निकला, तब तक तो किसी को कोई होश नहीं होता, सब मस्त है कि अरे कर लेंगे, ऑफर निकल गया। ऐसा सबने करना भी है, ऐसी बात नहीं, सबने करना भी है,
सब मस्ती है और कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, बंदा कहता है वेट करेंगे। लेकिन हमने इस बार ऑफर्स में ये बोला हुआ था कि अगर कोई भी ऑफर लेता है तो उसको आराम से आप कभी भी कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी से करोगे, क्योंकि दिवाली का टाइम तो उसके बाद भैया दूज इनमें बहुत दिन निकल गए थे। तो हमने कहा था आप जो मंथ का है वो कभी से भी शुरू कर लेना, लेकिन ऑफर्स अभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तब किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ठीक है, सबने बात भी कर ली। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, आप हो तो हम है और हम है तो आप हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई निकाल के किसी को लेना नहीं है, कुछ नहीं करना। लेकिन एक ऑफ़र का मतलब एक ऑफ़र के तरीके से लो कि वो एक तरीके का मतलब एक टाइम पे ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम किसी ब्रांड में जाते हैं कि वहाँ पे 30 to 40% की सेल लगी हुई है, समझ रहे हो, तो वो उसी टाइम के लिए है ना। अब हम ये तो नहीं कह सकते ब्रांड अभी हम अपने हिसाब से जा रहे हैं कि जी अब हमें ऑफर दे दो, वो नहीं देते, वो नहीं है। लेकिन हम हर एक चीज़ का ना फॉर्मूला होता है, एक पॉलिसी होती है, उसके पीछे 10 चीज़ें सोची होती है, तो उस हिसाब से चलाना चाहिए, ठीक है। अभी क्या हुआ, जो लोग लेट हो गए उसके बाद उनके फ़ोन्स भी आए, मैसेजेस भी आए कि यार अब हमें उसमें एनरोलमेंट कर लो। देखो ये पॉसिबल नहीं हो पाता बिल्कुल भी, प्लीज़ उसके लिए मत बुलवाया करो। उसका रीज़न ये है कि जिन लोगों ने उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया, हम उनके साथ गलत करते हैं फिर। क्यों? अब आज मैंने आपको बोला कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो और आज ही लास्ट डेट है, अब आप कैसे भी करवा रहे हो, ठीक है। हमारे बहुत क्लाइंट्स हैं जिन्होंने रात को 1:30 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाए है कि आप हमें इस पैकेज में डालो, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, आप ही का तो है। देखो ऐसा नहीं होता, नहीं होता। एक पॉलिसी होती है, हम लोगों का माइंडसेट होता है कि देखो अगर हम उनके साथ ये ना करें, अगर कोई बंदा रात को 1:30 बजे पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है, तो हमें लगता है कि यार अभी किसी ने नहीं करवाई ना तो कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग मजबूरी में भी पेमेंट करवा रहे हैं, हम उनके साथ गलत नहीं कर सकते। हम अपने जो भी ऑफर से आगे मतलब नहीं बढ़ा सकते। होता है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में जिनके साथ हमारा रिलेशन भी बना है तो उनको लगता है कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए था। हमारा रिलेशन, देखो रिलेशन सबके साथ है। हम लोग इस टाइम में बैठे, हमसे डेली के 100 बनते मिलते, हम रिलेशन बनते हैं, किसी से नहीं बनते, किसी से कुछ हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे। अगर आप ऑफर में आए और आपको ऑफर ना मिले कमिटमेंट के तरीके से, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। लेकिन आप ये समझो कि हर चीज़ तरीके से चलनी चाहिए तो ज़्यादा मज़ा आता है। अगर हमने ऑफर निकाल दिया इस डेट से इस डेट तक, तो आपको वो ऑफर तभी लेना है। हम उसको ऊपर नीचे एक दिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उन क्लाइंट्स को देखना जिन्होंने वो हमें प्रायोरिटी दी, जिन्होंने हमारे से पेमेंट करवाई, मतलब हमें पेमेंट दी उन्होंने, हमें उनको भी देखना। हम उनके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते कि उनको तो हमने बड़ा फोर्सफुली कह दिया क्या पेमेंट करो, और उन्होंने करी भी एट किसी भी मोमेंट पे उन्होंने करी, और हम किसी और को बोल रहे कि यार कोई बात नहीं आपसे ले लेंगे यार कोई बात नहीं। ये नहीं होता। तो ये चीज़ थोड़ी है कि यार ठीक है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को। मेन क्या है, अमाउंट की बात नहीं होती, ये सब चीज़ें चलती रहती है। मेन होता है आपको क्या चीज़ क्वालिटी मिल रही है। अगर आप आर एफ सेटिस्फाइड हो, मुझे नहीं लगता कि 1500-2500 में कुछ ज़्यादा फ़र्क है, मेरे हिसाब से इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, किन्हीं किन्हीं को होता है कि यार थोड़ा फाइनेंशियल इशू, देखो सबको है, हमें भी है, आपको भी, अभी कोविड का भी चला है। लेकिन जब वो ऑफर आए एटलीस्ट तब बात करो। आप तब भी बात नहीं करते, आप ये भी नहीं बताते कि हम करना चाहते हैं, कि हमें कुछ अभी हमारे कुछ ये प्रॉब्लम चल रही है। देखो हम भी कॉपरेट करते हैं, आप हमें बताओ कि ये सिचुएशन है, हमें ऐसे पेमेंट हो जाएगी, तो हम समझे। कुछ बात नहीं हुई और ठीक ऑफर ख़त्म होने के बाद ही आपका कॉल आता है कि जी हमें करना है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सॉरी है उसके लिए। हाँ, आप हमें पहले बताओ, हमसे बातचीत करो, हमें समझ में आए कि ठीक है कोई जनरल प्रॉब्लम है तो हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, कॉपरेट भी करेंगे। लेकिन हम, अगर हमें किसी एक बंदे ने पेमेंट की है, सिर्फ एक बंदे ने, ठीक है, और दूसरी तरफ खड़े 100 बंदे, तो हम उन 100 को नहीं देखेंगे, ठीक है। उसका सिर्फ रीज़न ये है कि हम उस एक बंदे के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे। या तो हम उसको भी कहते हैं कि भाई तो हमने अब करवा लिया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अपने ऑफ़र की रिस्पेक्ट हम खुद ही नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, आप लोग भी नहीं करोगे। तो इसके लिए सॉरी है। बाकी एक इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी, तो मुझे लगा था कि उस दिन का थोड़ा बहुत जो है और ब्लॉग में इसमें डाल दूंगा। बाकी तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी जस्ट स्टूडियो है, स्टूडियो बिल्कुल अभी तो फ़िलहाल आज संडे है, तो कोई क्लास कोई बैच नहीं है। फ़िलहाल मैम भी किसी काम से बाहर गए, तो अभी जिसमें अकेला हूँ और बस पैकिंग करूँगा और निकलूँगा। मुझे इसके लिए ही बैठना था कि मेरे को ये व्लॉग बनाना है, इसके बारे में बताना है कि यार
कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये देखो ये चीज़ें आगे के लिए ध्यान रखना। जो ब्लॉग देखते हैं मेरे उसके लिए थैंक यू सो मच है। आप लोग देखते हो, सपोर्ट करते हो, देखो, ठीक है। और मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से प्रोसेस चल रहा है। ऑफर्स है उसको ऑफर्स की तरह लो तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर चीज़ें बढ़ती है, फिर वो आगे कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करते हैं और हम नहीं चाहते किसी को दिक्कत हो हमसे और हमें किसी से, हाँ हमसे किसी को है, किसी को हमसे हो, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। और कल भी मंडे है तो कुछ हम ज़्यादा मतलब एक बहुत दिन हो गए इवेंट्स, वो इवेंट्स कह रहे हो, फंक्शन में बहुत दिन हो गए निकल गए, तो वही है कि अब एक टाइम पे हम बोर हो जाते हैं। कितना भी इवेंट कर लो बोर हो जाते हैं। जब एक प्रॉपर रूटीन चल रहा होता है ना, वो ज़्यादा मज़ेदार होता है। अब कल मंडे है, सुबह 7 बजे के बैचेस से लेके रात के 9 की क्लास तक, बस अभी ऐसा चल रहा है। बाकी कल मिलते हैं आपसे। और अभी थोड़ा टाइम का ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा सा इग्नोर करना, आगे धीरे धीरे हम टाइम को एक करेंगे। तो बस आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको पसंद आई हो, मेरे थॉट्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना और नए आए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए ब्लॉग में कल सुबह, पता नहीं कब, तो कल ही मिलेंगे, लेकिन तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।